स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत नल्लमाला पर्वत पर स्थित है। इसे श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने दोनों पुत्रों से कहा, तुम दोनों में जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी, जो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और बोले, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, इनकी परिक्रमा ही सच्ची पृथ्वी की परिक्रमा है। गणेश जी की बुद्धिमत्ता देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से कर दिया। जब भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है। वे क्रोधित हो गए और बोले, मुझे धोखा दिया गया है, अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा। ऐसा कहकर वे दक्षिण भारत के क्रौंच पर्वत पर जाकर तप करने लगे। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र को मनाने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय उनसे नहीं मिले। फिर भगवान शिव ने वहीं रहकर उनकी आराधना की और उस स्थान पर स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। तभी से वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत नल्लमाला पर्वत पर स्थित है। इसे श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने दोनों पुत्रों से कहा, तुम दोनों में जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी, जो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और बोले, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, इनकी परिक्रमा ही सच्ची पृथ्वी की परिक्रमा है। गणेश जी की बुद्धिमत्ता देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से कर दिया। जब भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है। वे क्रोधित हो गए और बोले, मुझे धोखा दिया गया है, अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा। ऐसा कहकर वे दक्षिण भारत के क्रौंच पर्वत पर जाकर तप करने लगे। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र को मनाने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय उनसे नहीं मिले। फिर भगवान शिव ने वहीं रहकर उनकी आराधना की और उस स्थान पर स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। तभी से वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। बहुत समय पहले चंद्रदेव सोम ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था। ये 27 कन्याएं 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। चंद्रदेव को उनमें से रोहिणी अत्यंत प्रिय थी। वे अन्य पत्नियों की उपेक्षा कर केवल रोहिणी के साथ ही समय बिताने लगे। दक्ष प्रजापति ने यह देखकर चंद्र से कहा, हे सोम, तुम सब पत्नियों के प्रति समान व्यवहार करो, अन्यथा तुम्हें श्राप दूंगा। परंतु चंद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्र को क्षय रोग, शरीर क्षीण होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा। वे दुर्बल हो गए। रोहिणी दुखी होकर चंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास गईं और उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम प्रभु महादेव की आराधना करो, वे ही तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकते हैं। चंद्रदेव ने प्रभास तीर्थ, वर्तमान सोमनाथ गुजरात में जाकर महादेव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक तप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सोम, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम्हें क्षय रोग से मुक्ति मिलेगी। तुम पूर्णिमा को पूर्ण और अमावस्या को क्षीण रहोगे। इस प्रकार चंद्रदेव का श्राप आंशिक रूप से नष्ट हुआ और चंद्र का बढ़ना घटना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ। भगवान शिव वहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए।